उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। अभी हाल ही में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक जनसभा की। जनसभा में काफी भीड़ उमड़ी और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अब जब भी ये ओवैसी उत्तर प्रदेश में उतरने की बात करते हैं, अब तो उन्होंने जनसभा भी कर दी है, चुनावी माहौल में उन्होंने एक तरीके से प्रवेश कर दिया है और उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, जिसके चलते उन्होंने यूपी में ये जनसभा की, जो यूपी के बहराइच में हुई। तो जब भी असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात आती है कि वो अपनी पार्टी से यहां पर प्रत्याशी उतारेंगे, तो राजनीतिक गठबंधन का जिक्र भी जरूर होता है। कुछ लोग मान के चलते हैं कि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से या फिर बहुजन समाज पार्टी से हो जाएगा। तो दरअसल ऐसा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से राजनीतिक गठबंधन करना नहीं चाहती है। कुछ वक्त पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने यह बात साफ कर दी थी कि अखिलेश यादव को यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक कांग्रेस से गठबंधन की बात है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो पहले ही गठबंधन है, तो ऐसे में कांग्रेस के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का गठबंधन हो, ऐसा असंभव ही नजर आता है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की कोशिशें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उसका नतीजा कोई भी खास निकलकर सामने नहीं आया। और जहां तक उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात है, तो ये बात सही है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम युवाओं की एक बड़ी आबादी पसंद करती है, उनको सुनना पसंद करती है और उनकी जनसभाओं में भी इसीलिए भारी भीड़ जुटती है। लेकिन ये जनसभा वोटों में तब्दील हो, ऐसा मुश्किल ही नजर आता है। बहरहाल सबको अधिकार है चुनावी मैदान में उतरने का, तो असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी से उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन राजनीतिक गठबंधन की जहां तक बात है, तो ऐसा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन होना तो बहुत ही मुश्किल नजर आता है। लेकिन ये सियासत है और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कभी भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बहराइच में जनसभा करके दस्तक दे दी है। राजनीतिक हलचल तेज हो चली है, तो देखते हैं आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। बहरहाल ओवैसी पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीतिक तौर पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन इन सब आरोपों को पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी खारिज करते हैं और इसे दुष्प्रचार, एक प्रोपेगेंडा का नाम देते हैं। तो देखते हैं कि आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या और हलचल देखने को मिलेगी। कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।